डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बता दिया। फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है। तो ये फर्टिलाइजेशन दो तरह की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी बॉडी के अंदर, अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगी तो एक्सटर्नल है, अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे ह्यूमंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बर्ड्स में इंटरनल, रेप्टाइल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो लेकिन फ्रॉग्स जो है वहाँ, या फिश जो है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है। फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होता है। मेल गैमेट अगर हम देखें स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट एग सेल होती है। एग सेल रिलीज करता है फर्टिलाइजिंग केमिकल सब्सटेंस। तो स्पर्म सेल में एंटी फर्टिलाइजिंग होता है, तो जिसकी वजह से ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं। तो फर्टिलाइजिंग जाइगोट डेवलप होता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो के बाद ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो उसके बाद आज हमारे को पढ़ना है ये प्यूबरिटी। Puberty, the period of sexual maturity during adolescence when reproductive organs become functional is known as puberty. Puberty कहते हैं ये वो स्टेज होता है लाइफ का जिस टाइम जो इंडिविजुअल होता है और इसके जो ये एडोलसेंट पीरियड होता है, उसके बाद सेक्सुअल मैच्योरिटी शुरू होती है। यानी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो फंक्शनल होने होते हैं। तो उसके उस स्टेज को, उस पीरियड को हम बोलते हैं प्यूबर्टी, जिस स्टेज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो फंक्शनल बने। यानी मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस करना, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस एग सेल्स करते हैं। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। During puberty, certain characters appear on the body. Some of these characters are similar in both the sexes. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्यूबर्टी स्टेज होता है, तो प्यूबर्टी स्टेज में कुछ करेक्टर्स जो होते हैं वो बॉडी पे ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। तो इन करेक्टर्स में कुछ ऐसे भी सिमिलरिटीज़ होते हैं जो दोनों सेक्स, मेल एंड फीमेल्स में एक जैसे होते हैं। तो लाइक अगर हम देखेंगे अपीयरेंस ऑफ डार्क एंड थिक हेयर इन आर्मपिट्स, तो आर्मपिट्स में ये जो हेयर जो होता है ये अपेयर होना शुरू होता है। अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स, तो बाजू टांगों पे भी ये जो हेयर होता है, छोटे छोटे बाल उगना शुरू होता है। मोर ऑयल ग्लैंड्स इन स्किन, सम ऑफ द करेक्टर्स आर डिफरेंट एंड पिक्यूलर टू टू सेक्सेस। तो लेकिन कुछ करेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग होते हैं, जो डिफरेंट हो। जो करेक्टर्स मेल्स में होते हैं वो फीमेल्स में नहीं होते, या जो फीमेल्स के करेक्टर मेल्स में नहीं होते, तो ये कुछ सेकेंडरी करेक्टर्स होते हैं। तो लेकिन कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जो 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 दोनों सेक्स, मेल एज वेल एज फीमेल जो होते हैं उनमें सेम होते हैं। लाइक आर्म पिट्स में हेयर आना, या लेग्स या आर्म्स पे हेयर डेवलप होना, तो या ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीज होना। तो ये स्किन जो होता है इसमें ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीज होता है। तो ये करेक्टर जो है ये सिमिलर है, लेकिन देयर आर सम करेक्टर्स, कुछ करेक्टर ऐसे भी है दैट आर नॉट सिमिलर इन बोथ मेल एंड फीमेल्स। जो मेल और फीमेल में सिमिलर नहीं होते, वो डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे प्यूबर्टी इन मेल्स, मेल में प्यूबर्टी जो होती है इस करेक्टराइज्ड बाय द टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। तो क्या होता है, फर्स्ट पार्ट जो होता है इसमें, फर्स्ट करेक्टर जो होता है, तो जो मेल्स में टेस्टीज होते हैं, टेस्टीज जो होते हैं जो सिक्रोटा में मौजूद है, स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस स्पर्म, और वो स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करने शुरू कर देते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड, पेंस एक्स्ट्रा अंडरगो मैचुरेशन। तो क्या होता है, तो सेकेंडरी करेक्टर्स जो इसमें आते हैं वो यही है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो ग्लैंड नियर द जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ ही वो ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, वो मैच्योर होना शुरू होता है। ये पेंस जो होती है दैट इज सेक्सुअल ऑर्गन, ये मैच्योर होना शुरू होती है। तो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, इसके बाद दूसरे करेक्टर्स भी मेल्स में शुरू होते हैं। लाइक अपीयर होते हैं, लाइक ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस, जो फेस पे होता है हमारे चेहरे पे बाल उगना शुरू होते हैं। चेस्ट पे ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, इंक्रीज इन हाइट, हाइट भी इंक्रीज होते हैं। शोल्डर, ये जो शोल्डर्स होते हैं ये भी ब्रॉड होना शुरू होते हैं। तो इसी तरह फेस जो होता है इस पे हेयर आना शुरू होते हैं, चेस्ट पे हेयर आना शुरू होते हैं। ये सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स है। प्यूबर्टी इन मेल्स कम्स बिटवीन 13 to 60 ईयर्स, 16 ईयर्स। तो ये जो प्यूबर्टी शुरू होती है मेल्स में, ये 13 से 16 साल के दरमियान शुरू होते हैं। कंट्रोल बाय मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे मेल सेक्स हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, स्क्रीटेड बाय द एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द टेस्टीज। जो टेस्टीज होते हैं वहाँ पे एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, वही रिलीज करते हैं इस हार्मोन को, टेस्टोस्टेरोन से। तो इसकी वजह से ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना शुरू होते हैं इन मेल।
तो उसके बाद अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे तो फीमेल्स में इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द बिगनिंग ऑफ ओव्यूलेशन फ्रॉम द ओवरीज एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फीमेल्स में ये जो प्यूबर्टी शुरू स्टार्ट होती है तो पहले क्या होता है कि ओव्यूलेशन ऑफ द फ्रॉम द ओवरीज, जो ओवरीज होते हैं वो रिलीज़ करते हैं एग सेल्स, और सेकंड थिंग वो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है जिसे हम मेंस्ट्रुअल फ्लूइड भी बोलते हैं, तो वो स्टार्ट होती है इन फीमेल ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द फैट, तो इनके जो ब्रेस्ट जो होते हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू होते हैं बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द फैट, इट ऑकर्स टेक्स प्लेस आफ्टर द प्यूबरिटी। द ब्रॉडनिंग ऑफ हिप रीजन ड्यू टू द वाइडनिंग ऑफ द पेल्विस, जो पेल्विस रीजन होता है एब्डोमेन रीजन में पेल्विस रीजन वो इंक्रीज़ होता है, वो ब्रॉड होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द हिप रीजन जो होता है वहाँ पे वो ब्रॉड होना शुरू होता है। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्यूबरिटी। स्टॉपेज ऑफ ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड हाइट, तो फीमेल्स में फिर जो बोन्स जो होते हैं उनकी हाइट जो इंक्रीज या ग्रोथ जो होते हैं वो स्टॉप होते हैं, या हाइट जो है वो इनके स्टॉप हो जाती है। मैच्योरिटी ऑफ सेक्स ऑर्गन्स लाइक फ्लोपियन ट्यूब्स यूट्रस एक्स्ट्रा, तो इसके अलावा फीमेल्स में क्या होता है ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मैच्योर होना शुरू होता है, लाइक फ्लोपियन ट्यूब है या यूट्रस है। उसके बाद ये जो फीमेल्स में प्यूबरिटी होती है, प्यूबरिटी इन फीमेल कम्स बिटवीन 10 to 14 ईयर, 10 से 14 साल के दरमियान प्यूबरिटी आना शुरू हो जाती है। कंट्रोल बाय फीमेल सेक्स हार्मोन्स एंड कॉल्ड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे फीमेल्स में दो तरह के सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एक तो एस्ट्रोजन है वहाँ पे और दूसरा प्रोजेस्टेरोन है। एक मेल्स में होता है टेस्टोस्टेरोन लेकिन फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। सो दिस इज प्यूबरिटी इन मेल्स एंड फीमेल्स।